अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमने 12th क्लास का मैथमेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है जिसकी एक्सरसाइज 1.3 जारी है। ठीक है, उसके क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले कुछ थ्योरी हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड जो होंगे ना हमारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो नया टॉपिक है हमारे लिए। टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ ऑफ फंक्शन। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास ग्राफ होते हैं ना, हमने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन में हमें दो चीजें पढ़ाई जा रही हैं। एक हमें पढ़ाई जा रही है शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ और दूसरी चीज पढ़ाई जा रही है स्केलिंग ऑफ ग्राफ। ठीक है ना, शिफ्टिंग और स्केलिंग हम अलग अलग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। ठीक है ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन का जो पहला टॉपिक है ना उसका नाम है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। ठीक हो गया। शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ का मतलब क्या होगा, जो हमारा ओरिजिनल ग्राफ होगा ना, जो न्यूट्रल ग्राफ होगा उसको हमने शिफ्ट करना होगा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ठीक है ना, अब इसके भी आगे दो टाइप्स हैं, एक है वर्टिकली शिफ्टिंग हॉरिजॉन्टली और एक है वर्टिकली। ठीक है, तो पहले यहां पे हम लिखते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ठीक हो गया। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से इसकी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हम इसको शिफ्ट करते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो हमने शिफ्टिंग करनी है हॉरिजॉन्टली करनी है। ठीक हो गया, तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफ से बना के दिखाता हूं। जैसे फर्स्ट करें, मेरे पास ये एक न्यूट्रल ग्राफ है, कोई भी मैंने ग्राफ ले लिया, मैंने पैराबोलिक जो है ना ग्राफ ले लिया। ठीक है ना, ये इसका न्यूट्रल ग्राफ है, ओरिजिनल ग्राफ है। ठीक है, अब हमने करना क्या है, हॉरिजॉन्टली का मतलब है हमने इसकी शेप चेंज किए बगैर ना इसको राइट और लेफ्ट मूव करवाना है। ठीक है, अगर मैं फर्ज करो इसको राइट मूव करवाता हूं तो हमारा जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा। इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको डिफरेंस नजर आए। ये देखें, शेप इसकी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये देखें, ये एक्स एक्सिस के अलोंग जितने भी यूनिट, फर्स्ट करें मैंने ए यूनिट आगे चेंज किया हूं, आगे गया हूं, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ना वो ए है। ठीक है ना, ए यूनिट मैंने राइट साइड पे गया हूं, इसी तरीके से मैं ए यूनिट लेफ्ट साइड पे जाऊंगा तो मेरा ग्राफ ऐसे हो जाएगा। ठीक हो गया, तो यहां पर ये ए है। ठीक है, ये बेसिकली ये नेगेटिव ए होता है यहाँ पे, लेकिन डिस्टेंस हमेशा आपको पता है पॉजिटिव लेते हैं, तो मैं यहाँ पे ए लेफ्ट साइड पे ले रहा हूँ और ए यहाँ पर राइट साइड पे ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ ये राइट और ये आ गया लेफ्ट। ठीक हो गया, तो अब आपने करना क्या है, यानी कि हॉरिजॉन्टली जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो आपने करना क्या है। फर्स्ट करें, हमारे पास ये ओरिजिनल ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया, जब आपने हॉरिजॉन्टली आपने क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है ग्राफ को हॉरिजॉन्टली करना, तो आप क्या करेंगे जी, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ना, यानी कि आप कह लो डोमेन वाला वेरिएबल होगा, ठीक है, उसके अंदर आपने ए माइनस कर देना है। यानी कि क्या होगा आपका, यानी कि यहां लिखना है शिफ्टिंग ए यूनिट राइट और लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट या राइट कोई भी एक दोनों में से। तो हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शन होगा ना उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x होगा ना उसके अंदर से आपने a माइनस कर देना। ठीक हो गया, a आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना। अब इसका मतलब है या तो आप राइट साइड पे चले गए या फिर लेफ्ट साइड पे चले गए हैं। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। बाय डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शन को हमने क्या कर दिया, लेफ्ट और राइट में शिफ्ट कर दिया। अब आगे इसके दो केसेस हैं। केसेस ये हैं कि अगर यहां पर a की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है ना, यानी a की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव फार्मूले वाला है। ठीक है, यहां पर a की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हमारा जो ग्राफ होगा वो राइट साइड पे जाएगा, और यहां a की वैल्यू नेगेटिव होगी तो लेफ्ट साइड पे जाएगा। अब यहां पे दो केसेस हैं इसके। ठीक है, यहां पे मैं एरो लगा देता हूं, यहां पे एक ट्री सा बना देता हूं। ठीक है, यहां लिखता हूं a लेस देन 0 और यहां लिख देता हूं a ग्रेटर देन 0।
ठीक हो गया। अगर लेस देन 0 होगा तो हॉरिजॉन्टल क्या कहते हैं लेफ्ट साइड पे जाएगा, और ग्रेटर देन 0 होगा तो राइट साइड पे जाएगा। अब जरा गौर करें, जब ग्रेटर देन 0 होगा तो इसके साइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये देखें ये a की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसको कोई साइन को फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो एज इट इज यही होगा जो जनरल फार्मूला है। यहां आ जाएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए। ठीक हो गया। अब a नेगेटिव होगा तो इसका मतलब है कि a नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो अब की बार जो हमारा फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव a। यानी कि अब आपने जो ओरिजिनल फॉर्मूला है ना वो आपने याद नहीं रखना, आपने याद रखना है जब हम राइट साइड में मूव करेंगे तो x माइनस ए लिखेंगे, यानी कि रिप्लेस कर देंगे x को x माइनस ए से, और जब लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो हम x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस ए से। ठीक है, तो यहां मैं लिख भी देता हूं साथ a यूनिट along x एक्सिस टू राइट साइड, या राइट ही खाली लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहां लिख देते हैं a यूनिट along x एक्सिस टू लेफ्ट साइड। ठीक हो गया। अब आपने क्या याद रखना है, राइट साइड पे जब मैं मूव करवाएंगे ना, शिफ्ट करवाएंगे तो x को रिप्लेस कर देंगे x माइनस ए से। ठीक है, और जब लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे a यूनिट तो x प्लस ए से रिप्लेस कर देंगे x को। ठीक हो गया, तो आपने ये दो चीजें याद रखनी है। ठीक हो गया। लो जी, ये हमारा हॉरिजॉन्टली वाला केस जो है ना वो हो चुका है। अब हम डिस्कस करते हैं वर्टिकली। ठीक हो गया। वर्टिकली का मतलब क्या होगा, अब हमारा जो ओरिजिनल ग्राफ होगा ना वो y एक्सिस के लॉन्ग अपवर्ड जाएगा और डाउनवर्ड जाएगा। तो मैं इसकी शक्ल ना नीचे वाली साइड पे बना देता हूं, ये देखें, यानी कि ये फर्ज करें एक जगह मेरे पास थोड़ी सी कम है तो ऐसे कर दो, मैं यहां बना लेता हूं इस जगह पे। ठीक हो गया, ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, ओरिजिनल न्यूट्रल ग्राफ है। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसको अपवर्ड मूव करवाना है और डाउनवर्ड मूव करवाना है। ठीक है, अब मैं जब फर्स्ट करो इस ग्राफ को अपवर्ड मूव करवाऊंगा तो हमारे पास ग्राफ की शक्ल कुछ इस तरीके से होगी, ए यूनिट ही ले रहा हूं मैं। ठीक हो गया। और इसी तरीके से अगर ओरिजिनल ग्राफ को मैं डाउनवर्ड मूव करवाऊंगा तो इसकी शक्ल वाई एक्सिस के लॉन्ग ए यूनिट। अच्छा, शेप चेंज नहीं होगी, दोनों सूरतों में शेप चेंज नहीं होगी, इसमें भी नहीं शेप चेंज होगी, इसमें भी शेप चेंज नहीं होगी। ठीक है, मेरे बनाने में फर्क आ जाएगा, लेकिन ये है कि जब आप ओरिजिनल ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना वैल्यूज लेके तो उसकी शेप पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया, तो ये हमारा अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव हो गया। अच्छा, अब मैं इस तरीके से इसका समझाता हूँ कि इसके भी दो केस कैसे बनेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें क्या करना है, यहाँ पर आपकी डोमेन वाला जो वेरिएबल है वो चेंज हुआ है, अब यहाँ पर रेंज वाला वेरिएबल चेंज होगा। यानी कि आपने क्या करना है, यहाँ लिखना है, अगर कोई भी फंक्शन है आपका ओरिजिनल फंक्शन है फर्ज करें, यहाँ पे लिख भी देते हैं, अभी मैंने हॉरिजॉन्टली डिस्कस किया ना तो यहाँ पे लिख देते हैं हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अब मैं वर्टिकली ले रहा हूं तो मेरे पास फर्ज करें कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब मैं इसको वर्टिकली शिफ्ट करवाना है, यहां लिख देता हूं वर्टिकली। अच्छा, अब जब आप इसका मूव वर्टिकली करवाएंगे ना तो आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y उसके अंदर आपने a माइनस करना है। तो आप क्या लिखेंगे, ये देखें जरा, y माइनस ए एफ ऑफ एक्स ऐसे ही रहेगा। ठीक हो गया, यानी कि आपने यहाँ पे क्या किया, दोनों डिफरेंस देख देते हैं, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपने रिप्लेस किया और यहाँ पर वर्टिकली में आपने डिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्लेस किया है y माइनस ए से। ठीक हो गया। अब ये a इधर आगे माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास ओरिजिनल फार्मूला के बन जाएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सॉरी एफ ऑफ एक्स प्लस ए। ठीक हो गया, ये आपके पास ओरिजिनल फार्मूला बन गया। आगे अब मजीद दो केसेस बनेंगे, वो क्या बनेंगे,
अगर ए नेगेटिव होगा और ए पॉजिटिव होगा। अब इसकी ट्री में बना लेता हूं ऊपर यहां पर, ये देखें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए। अब यहां पे एक ट्री बनाता हूं, या तो a लेस देन जीरो होगा या फिर a ग्रेटर देन जीरो होगा। अब जब ग्रेटर देन जीरो होगा ना तो इसका पॉजिटिव होगा, तो इसके साइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि आपके पास ओरिजिनल जो फार्मूला क्या होगा, जब आप क्या कहते हैं अपवर्ड मूव करोगे, ठीक है ना, तो ग्रेटर देन का होगा। यहां पे लिख देते हैं अपवर्ड, यानी कि ए ग्रेटर देन होगा तो अपवर्ड, ए लेस होगा तो डाउनवर्ड। ठीक हो गया। अच्छा, जब अपवर्ड मूव करेगा ग्रेटर देन जीरो तो इसके साइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यही आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए। इसी तरीके से जब डाउनवर्ड होगा नेगेटिव होगा तो यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए। अब आपने ओरिजिनल आपने याद नहीं रखना, अब आपने डाउनवर्ड और अपवर्ड से याद रखना है। अगर अपवर्ड मूव करेंगे तो ए पॉजिटिव, जो भी उसने यूनिट दिया होगा पॉजिटिव ए कर देंगे। ठीक हो गया। अब डाउनवर्ड जब होगा तो यहां पर जो भी वैल्यू दी होगी वो नेगेटिव कर देंगे। ठीक हो गया। तो आपने ये दो चीजें याद रखनी है, अपवर्ड में ये और डाउनवर्ड में ये। ठीक हो गया। और यहां पे भी ये दो चीजें हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो x प्लस ए, राइट साइड में मूव करेंगे तो x माइनस ए। ठीक हो गया। अपवर्ड मूव करेंगे तो प्लस ए और डाउनवर्ड मूव करेंगे तो माइनस ए। ठीक हो गया। तो ये आप चार चीजें हो चुकी हैं, तो ये आपने ज़हन में रखनी है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं इसकी समरी साइड पे लिख दूंगा, तो फिर उसको क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने कर लिया ट्रांसफॉर्मेशन की शिफ्टिंग कर ली, अब हम पढ़ेंगे इसकी स्केलिंग। ठीक है, तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है स्केलिंग ऑफ ग्राफ। क्या है जी? स्केलिंग ऑफ ग्राफ। ठीक है, स्केलिंग ऑफ ग्राफ का मतलब क्या होता है कि हमने जो हमारा ग्राफ है ना किसी फंक्शन का, उसको हमने स्ट्रेच करना है या कंप्रेस करना है वर्टिकली। ठीक है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। यहां पे लिख देते हैं वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ग्राफ को स्केलिंग करनी है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, एक होगा स्ट्रेच होगा और एक होगा कंप्रेस। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं हम स्केलिंग, पहले वर्टिकली का जिक्र कर रहे हैं, स्केलिंग वर्टिकली। अच्छा, दोनों केसेस में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच भी होगा और कंप्रेस भी होगा। तो यहां पे लिखते हैं जी स्ट्रेच और कंप्रेस्ड। ठीक हो गया। अब हमारे पास कोई भी हमारे पास न्यूट्रल फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन है, पैराबोलिक फंक्शन भी हो सकता है, किसी किस्म का भी फंक्शन हो सकता है। ये हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया। अब जब हम इसको वर्टिकली स्केलिंग करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को ना किसी कांस्टेंट, ठीक है ना, किसी कांस्टेंट a यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय a। जैसे हम a से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या होगा, ये स्केलिंग वर्टिकली हो जाएगा। तो क्या बन जाएगी इसकी शक्ल, y इज इक्वल टू a एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास एक जनरल कॉन्सेप्ट बन गया कि जब हम किसी फंक्शन की वर्टिकली स्केलिंग करेंगे, क्या करेंगे, ए से उसको क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लीकेशन कर दी जाएगी। ठीक हो गया। अब इसके मजीद यहाँ पे दो केसेस हैं। ठीक है, पहला केस इसका ये होगा कि जो कांस्टेंट ए से आपने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, वो या तो ए जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, या फिर ए जो होगा वो 0 और 1 के दरमियान में पाया जाएगा। ठीक है, अब ग्रेटर देन 1 का मतलब ये होता है कि 2 3 4 अप टू सो ऑन, तमाम वैल्यूज 1 से ग्रेटर। ठीक है, लेकिन 0 और 1 का मतलब ये होता है
कि ए की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान लाएगा, मतलब है कि वो फ्रैक्शनल टर्म्स हैं, जैसे कि हमारे पास 1/2 है, 1/3 है। अब इनकी वैल्यूज, इसके जो आंसर आएंगे वो क्या आएंगे जी, 0.5। ये 0 और 1 के दरमियान लाया करता है, इसी तरीके से 0.333 अब तो ये भी है क्या, किसमें लाया करता है, 0 और 1 के दरमियान लाया करता है। यानी कि इसके अंदर जो टर्म्स होंगी ना, जो ए की वैल्यू, जो यहाँ पर जो ए होगा जिससे मल्टीप्लाई किया वो होगा बेसिकली इस तरीके से 1/a। ठीक हो गया। अब क्या होगा, जो हमारे पास ओरिजिनल जो डेफिनेशन क्या बन जाएगी फंक्शन की, y इज इक्वल टू, अच्छा जब ये ग्रेटर देन 1 होगा ना तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी शक्ल इसी तरीके से होगी a इंटू एफ ऑफ एक्स। और जैसे 0 1 के दरमियान लाया करेगा तो इसकी शक्ल हो जाएगी 1/a, तो इसकी शक्ल इस तरीके से हो जाएगी y इज इक्वल टू 1/a एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया। तो ये आपके पास दो जो चीजें आ गई हैं, ये कह लो एक तरह से एक आपके पास फार्मूलाज भी आ गए हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जब हमारे पास, हम इसको क्या करेंगे, वर्टिकली स्केलिंग करेंगे तो क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई कर देंगे फंक्शन को। ठीक है, अब यहाँ पे दो केसेस हैं, ए या तो ग्रेटर देन 1 होगा या फिर 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहा होगा। अच्छा, अब आते हैं हम स्ट्रेच और कंप्रेस के ऊपर। ठीक हो गया। जब हम सिंपल ग्रेटर देन ए से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जो हमारा जो फंक्शन है ना वो होगा वर्टिकली स्ट्रेच, इसे कहेंगे हम वर्टिकली स्ट्रेच्ड। ठीक है, और जब हम 1/a से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो वो होगा वर्टिकली कंप्रेस्ड। ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है। अब जब क्वेश्चन आपको देगा ना, वो इस तरीके से देगा कि किसी नंबर ए दे देगा हमें कोई नंबर, ठीक है, वो कहेगा कि वर्टिकली स्ट्रेच करें, तो आप क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर वो कहेगा जी कोई नंबर ए दे देगा, वो कहेगा वर्टिकली कंप्रेस करें, तो फिर आप क्या करेंगे, उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया। ये दो कॉन्सेप्ट हो गए। अब इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं स्केलिंग हॉरिजॉन्टली। ठीक है, स्केलिंग हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली, ठीक हो गया। हॉरिजॉन्टली उसमें भी दो चीजें हैं, स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड। स्ट्रेच और कंप्रेस्ड। ठीक हो गया। तो वही चीज, हमारे पास कोई फंक्शन होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई न्यूट्रल फंक्शन होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब यहां पर क्या करेंगे, हमने यहां पर किया है मल्टीप्लाई a से कर दिया। अब यहां पे इसका जो डोमेन वेरिएबल होगा ना, डोमेन वेरिएबल ये देखें, ये डोमेन वेरिएबल है x और ये y है रेंज वेरिएबल, यानी कि इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये डिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा x, उसको रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस डोमेन वेरिएबल x टू ax। क्या करेंगे आप, इस x की जगह ax से रिप्लेस कर देंगे, यानी a हमारा कोई कांस्टेंट है। ठीक हो गया। तो इसकी शक्ल किस तरीके से बन जाएगी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ ax। अब सेम इसी तरीके से इसके दो केसेस होंगे, a ग्रेटर देन 1 और a 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहा, क्या बनेगा जी। ठीक है, अगर फर्ज करें a ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारे पास की शक्ल क्या होगी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज आ जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ ax। लेकिन अगर a हमारा 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहा होगा तो उसके अंदर शक्ल क्या होगी हमारी, 1/a x, या x/a लिख ले। ठीक हो गया। तो ये, अच्छा अब यहां पर देखते हैं कि ये यहां पर जब a से मल्टीप्लाई आपने किया तो ये वर्टिकली स्ट्रेच्ड है। ठीक है, लेकिन यहां पर जब a से यहां मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये एक दूसरे के उलट होते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टली कंप्रेस्ड। ये देखें यहाँ पे स्ट्रेच था क्योंकि हम हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं, तो यहां लिखेंगे हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली कंप्रेस्ड। ठीक है, ये आपने जरा कंफ्यूजन
रहेगी आपको, लेकिन आपने याद रखना है इसको, ये एक दूसरे के उलट होते हैं। जब ए मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो ये कंप्रेस्ड आएगा यहाँ पर। इसी तरीके से अगर यहाँ पे ए डिवाइड हो रहा होगा तो देखें डिवाइड में यहाँ पर कंप्रेस्ड है। अब यहाँ पे आएगा हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच, ठीक हो गया। तो ये आपने यहां पर आपके पास ये दो फार्मूले मजीद आपके पास आ गए। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है, जब आप वर्टिकली कर रहे होंगे तो आपने फंक्शन को ए से मल्टीप्लाई करना है, जब आप हॉरिजॉन्टली कर रहे होंगे तो आपने डोमेन वेरिएबल को रिप्लेस करना है ए एक्स के साथ। अब यहाँ पे दो कंडीशन है, अगर ए ग्रेटर देन 1 होगा तो सिंपली ए आ जाएगा, और जब ए 1 और 0 के दरमियान लाई कर रहा होगा तो वो ए डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये चार कंडीशन आपने याद रखनी है, ठीक है। तो बाकी इनको मैं ग्राफ से भी आपको समझा दूंगा। अच्छा, हमने इसको कंसेप्चुअली तो देख लिया, ठीक है। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हमने स्ट्रेच को कंप्रेस किया, उसके फॉर्मूलाज हमारे पास आ गए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। जब भी अब क्वेश्चन में हम करा करेंगे ना, हम जब भी, तो आपने ये कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। वर्टिकली स्ट्रेच होगा तो ए से मल्टीप्लाई, वर्टिकली कंप्रेस्ड होगा ए से डिवाइड, ठीक हो गया। हॉरिजॉन्टली कंप्रेस्ड होगा तो डोमेन को रिप्लेस कर देंगे ए एक्स से, ठीक है। और हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच होगा तो डोमेन को रिप्लेस कर देंगे एक्स ओवर ए से, ठीक है। तो ये आपने चार कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा ना ग्राफ से भी देख लेते हैं, ठीक है। अब देखें जरा, यहां पर ये हुआ है वर्टिकली स्ट्रेच, ठीक है। तो एक हम ना ग्राफ बनाते हैं, ओरिजिनल ग्राफ का नाम दे देता हूं मैं इसको, ठीक है। ये हमारे पास एक ग्राफ है पैराबोलिक, ठीक है। ये मैंने बना लिया ऐसे करके, ठीक है। ये ठीक है, ये मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, ये ओरिजिनल है, ठीक है। ये जो यानी कि चले ब्लैक से जो मैंने बनाया ना, ये ओरिजिनल है, ठीक है ना। ये क्या लेंगे, न्यूट्रल ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली वर्टिकली स्ट्रेच कर रहे हैं। वर्टिकली का मतलब है, जो ये देखें, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकली स्ट्रेच कर रहे हैं। स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना, ऐसे पकड़ के जब इसको खींचेंगे ना हम, तो हमारा ग्राफ जो है ना वो नैरो होगा। जब कोई भी चीज देखे खींचते हैं तो वो नैरो होती है ना, ऐसे ऊपर से ऐसे करके। तो देखें जब ये नैरो होगा ना तो ये ओरिजिनल कंडीशन से थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो अंदर वाला ग्राफ है ना हमारे पास, जो चेंज हुआ है, वो बेसिकली क्या है, क्या हुआ है, ये वर्टिकली स्ट्रेच हुआ है, ठीक है। अब मैंने वर्टिकली कंप्रेस्ड करना है। कंप्रेस का मतलब होता है पहले हमने खींचा ना ऐसे, अब हमने ऐसे को ऐसे ऊपर से दबाना है नीचे। जैसे ही हम दबाएंगे ना तो अब हमारा ग्राफ थोड़ा सा ना वाइड होगा, जो ओरिजिनल कंडीशन से, ये ओरिजिनल ब्लैक वाला कंडीशन है ना, थोड़ा सा वाइड हो गया, ये देख, ठीक हो गया। तो ये कंप्रेस्ड और स्ट्रेच की वर्टिकली वो की है हमने, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको हॉरिजॉन्टली भी देखते हैं, ठीक है। तो अब एक और ग्राफ बनाता हूं मैं ओरिजिनल, ये देखें, ये ओरिजिनल ग्राफ है मेरे पास, ठीक है। अब देखें हॉरिजॉन्टली कंप्रेस्ड का मतलब क्या है, ये हॉरिजॉन्टल ये है। अब हम इसको कंप्रेस का मतलब होता है दबाना, ऐसे करके, ऐसे करके जब हम दबाएंगे ना तो जो भी हमारा ग्राफ होगा ना वो नैरो होगा। अच्छा, बहुत ज्यादा नैरो हो जाएगा, पहले से ज्यादा नैरो हो जाएगा। तो पहले जो नैरो हुआ है ना उससे ज्यादा नैरो हो जाएगा जब हॉरिजॉन्टली में कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरीके से जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे, अब इसको खींचेंगे, जैसे हम खींचेंगे ना अब ये ज्यादा वाइड हो जाएगा, इस तरीके से होता है। यानी कि ये समझ लें कि जब हम हॉरिजॉन्टली कंप्रेस हुआ स्ट्रेच करेंगे ना तो जो इफेक्ट आएगा ना उसका वो ज्यादा आएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा कम आएगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पे, देखें मैंने जैसे इसको स्ट्रेच किया ना एक्स एक्सिस के अलोंग, तो बहुत ज्यादा वाइड हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। और जब हम इसको स्ट्रेच कर वो करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो बहुत ज्यादा नैरो हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए बताया, ठीक है। तो ये कंडीशन आपने याद रखनी है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, ठीक है। तो जो मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट दिया उसकी ना सारी समरी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन समरी लिख दी हुई है, ठीक है। शिफ्ट राइट और लेफ्ट हमने करना है, तो ये जो काम करना है यहाँ पे अपवर्ड और डाउनवर्ड जो काम करना है वो भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। वर्टिकली स्ट्रेच, वर्टिकली कंप्रेस, हॉरिजॉन्टली कंप्रेस्ड और हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच, सारा कुछ मैंने लिख दिया। अब इसी को आपने रेफरेंस यानी कि रेफरेंस दे देके आपने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 4
इसमें क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। तो हमने जो यहाँ पर अप्लाई किया, यानी कि हमने देखा है, वो हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, उससे पहला पार्ट जो है वो क्या कह रहा है, वर्टिकली स्ट्रेच बाय फैक्टर 2। वर्टिकली स्ट्रेच, वर्टिकली स्ट्रेच ये आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, तो फैक्टर 2 का मतलब क्या है कि जो भी फंक्शन होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि जो 2 की वैल्यू दी हुई है, ए दी हुई है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं जी, जो फंक्शन गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ये दिया हुआ है। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकली स्ट्रेच बाय फैक्टर 2, यहां लिखते हैं वर्टिकली स्ट्रेच बाय फैक्टर 2। ठीक है, अच्छा जी, क्या करना है जी, सिर्फ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास क्या बन जाएगी इसकी शक्ल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, पहले का। ठीक है, अब अगला पार्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 3 यूनिट टू राइट। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट किधर है जी, राइट साइड पे, राइट है ना, तो ये है हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ए यूनिट राइट। तो क्या करना है, जो हमारा डोमेन वेरिएबल होगा उसको x माइनस ए के साथ हमने रिप्लेस कर देना। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 3 यूनिट राइट। तो क्या करेंगे, यहां लिखना है जस्ट आपने रिप्लेस वेरिएबल x2, हाँ जी, कितने यूनिट जाना है, 3। तो राइट में क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, माइनस करना है, तो क्या करेंगे, x माइनस 3 के साथ रिप्लेस कर देना। ठीक हो गया, यानी कि x की जगह आपने x माइनस 3 पुट कर देना। तो हमारे पास क्या बन जाएगा फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये है ना, ये रहा x, इसमें 3 माइनस कर देंगे। ठीक हो गया, ये आपके पास आंसर आ गया। ये पहले का आंसर है, ये दूसरे का आंसर आ गया। अब तीसरे पार्ट में क्या करना है कि जो पहले 2 पार्ट में किया ना उसको हमने इकट्ठा यानी कि अप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले एक अप्लाई करते हैं फिर दूसरा अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहां लिखते हैं जी, थर्ड पार्ट है, अप्लाइंग बोथ 1 एंड 2। ठीक हो गया, तो जब बोथ अप्लाई करने हैं तो किस तरीके से करना है देखें जरा। हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो पहले अप्लाई करते हैं, पहला क्या है जी, वर्टिकल स्ट्रेच, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो एक काम करेंगे, यहां पर जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, उसको कह देते हैं फंक्शन 1, एफ ऑफ 1x। तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन होगा। तो ये देखें, ओरिजिनल फंक्शन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या है, अंडर रूट एक्स है, तो ये आ जाएगा, चलो 2 अंडर रूट एक्स, ये हमारे पास आ गया। पहला हमने अप्लाई कर दिया, अब हमने सेकंड अप्लाई करना है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 3 यूनिट टू राइट x माइनस ए। तो क्या आएगा जी, अब इसको क्या देते हैं जी, फंक्शन 2 एफ ऑफ 2, सेकंड अप्लाई कर रहा है ना, तो क्या आएगा 2, ये आ गया। सॉरी, जो हमारा फंक्शन होगा ना एफ ऑफ 1 वाला, उसकी डोमेन के साथ क्या रिप्लेस कर देंगे, x को x माइनस 3 यूनिट जाना है ना हमने, ये कर दिया। ये हो गया, यानी कि जो प्रीवियस फंक्शन है ना उसी को अप्लाई करना है ना हमने, तो इसके ऊपर मैंने अप्लाई करना है। तो इसकी एफ ऑफ 1 एक्स, इस एक्स को ना x माइनस 3 से रिप्लेस कर दिया। तो क्या है जी, 2 अंडर रूट एक्स, ये बन जाएगा x माइनस 3, ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, यानी ये इसमें इकट्ठा अप्लाई हो गया और यहाँ पे सेपरेट अप्लाई हो गया। ठीक है, तो वेरी सिंपल, वेरी इजी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। ठीक है, इसकी भी हमारे पास 4 कंडीशन हमने जो है ना फाइंड आउट करना है, ट्रांसफॉर्म फंक्शन 4 कंडीशन है। ठीक है, तो अच्छा मेरे से मिस्टेक हुई है, जब मैंने समरी लिखी है ना
तो यहाँ पर मेरे से गलती से नेगेटिव लिखा गया है, तो इसको आप प्लस कर लें और इसको माइनस कर लें। ठीक है, अपवर्ड में प्लस आता है और डाउनवर्ड में माइनस आता है। ठीक हो गया। तो बाकी जब मैंने आपको जो डिटेल से पढ़ाया था वहां पे मैंने ठीक ही किया था, लेकिन जब मैंने दोबारा से समरी लिखी है ना तो मेरे से मिस्टेक हो गई। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, जितनी भी यहाँ पर कंडीशन है ना, ये हमने यहाँ पर जो एक तरह से कह लें फार्मूले हैं, ठीक है, ये आपने अप्लाई करना है यहाँ पर इस फंक्शन के ऊपर इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब है पहले ये, फिर दोबारा जब इसके ऊपर लगाएंगे तो ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, बारी बारी हमने एक ही फंक्शन के ऊपर हमने अप्लाई करना है इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है, तरतीब से। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन है मेरे पास जो ओरिजिनल न्यूट्रल फंक्शन दिया हुआ है 1/x। ठीक हो गया, इसके ऊपर अप्लाई करना है हमने हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट लेफ्ट। 2 यूनिट लेफ्ट का मतलब क्या है, ये देखें जरा, शिफ्टिंग ए यूनिट लेफ्ट, यानी कि क्या करेंगे, जो आपके पास इनपुट वेरिएबल होगा ना उसको रिप्लेस कर देना x प्लस ए से, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पे 2 दी हुई है, तो x प्लस 2 के साथ अपने रिप्लेस कर देना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो फंक्शन जब हम इसको रिप्लेस करेंगे ना तो मैं लेट कर लेता हूँ, ये फंक्शन f1 बन जाता है। तो ओरिजिनल फंक्शन के ऊपर अप्लाई होगा ना, तो ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ x है, तो रिप्लेस कर देंगे वेरिएबल x प्लस 2। याद रहे लेफ्ट है तो लेफ्ट का मतलब होता है प्लस आता है। ठीक हो गया, x प्लस 2 आ जाएगा। अब करें अप्लाई इसके ऊपर, तो ये आ जाएगा आपके पास f1x, ये ओरिजिनल फंक्शन है, तो इसके अंदर x प्लस 2 लगा दें तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 आ गया। ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब हमने इस फंक्शन के ऊपर सेकंड कंडीशन अप्लाई करनी है, हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन। हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन का मतलब है ये है, इसका मतलब है इसके इनपुट वेरिएबल को हमने रिप्लेस कर देना है ax के साथ। ठीक है, यानी कि x की जगह ax लगा देना है यहाँ पर हमने, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है 2, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, सेकंड फंक्शन f2 बन जाएगा ये। ठीक है, तो प्रीवियस फंक्शन f1 है, तो f1 के अंदर ax का मतलब है 2x, ले जी लगा दें, तो ये बन जाएगा f2x। ठीक है, तो प्रीवियस फंक्शन है 1/x प्लस 2, तो x की जगह आ जाएगा 2x प्लस 2। तो ये सेकंड कंडीशन भी हो गई हमारी। अब थर्ड कंडीशन है वर्टिकली स्ट्रेच्ड। वर्टिकली स्ट्रेच की तरह जी, ये है वर्टिकली स्ट्रेच। इसमें क्या करना है, हमने फंक्शन को a से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि इसका मतलब है फंक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या होगा जी, ये हमारे पास तीसरा फंक्शन बन जाएगा, इसी को दोबारा ट्रांसफॉर्म करें तीसरा फंक्शन बन जाएगा, और प्रीवियस फंक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3/। अच्छा ऐसे लिखे ना इसको, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो प्रीवियस फंक्शन को 3 को, प्रीवियस फंक्शन है f2, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन जाएगा जी, f3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई इससे होगा, प्रीवियस से आ जाएगा 3/2x प्लस 2। ये जी 3 कंडीशन हो चुकी है हमारी। अब इसी के ऊपर हमने चौथी कंडीशन लगानी है वर्टिकल शिफ्ट। वर्टिकल शिफ्ट की तरह जी, ये रहा जी वर्टिकल शिफ्ट, ये रहा सॉरी वर्टिकल शिफ्ट कहाँ है जी, अपवर्ड। अपवर्ड वर्टिकल शिफ्ट अपवर्ड, तो क्या आ जाएगा प्लस a। ठीक है, यानी कि +1 कर देना है। ठीक हो गया, तो इस फंक्शन में आपने +1 कर देना, तो कैसे अप्लाई करेंगे जी, f4 f3 के अंदर +1 कर देना, तो क्या बन जाएगा आपके पास f4, प्रीवियस फंक्शन है 3/2x प्लस 2 प्लस 1। ठीक हो गया, अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, चलो एलसीएम ले लें, 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 कैंसिल, 3 आ जाएगा, प्लस ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 2x प्लस 2, तो ये 3 और 2 हो जाएगी मिलके 5, ये आ जाएगा 2x प्लस 5, 2x प्लस 2। तो ये आपके पास फाइनल जो फॉर्म बनेगी क्या बन जाएगी, f4x 2x प्लस 5 2x प्लस 2। ये आपके पास रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म फंक्शन है जो कि सारी कंडीशन को, ये वाली कंडीशन जो गिवन देंगे इसको फॉलो करके बना है। ठीक है,
तो हमने क्या करना है, एक ही फंक्शन जो हमारा बेस फंक्शन जो गिवन होगा ना, उसके ऊपर जो हमें कंडीशन अप्लाई करनी होगी ना, यहाँ पे जो गिवन होगी वो हमने अप्लाई करनी है इन कंडीशंस को देखते हुए। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो चुका है, अच्छे से नोट कर लें इसको। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की जाने चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। कंडीशन इसमें 3 दी हुई है, फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, इसके ऊपर अप्लाई करनी है हमने कंडीशन। तो क्वेश्चन हमें गिवन दिया हुआ है फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो इसके बाद पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं, 1 यूनिट राइट। राइट का मतलब है एक्स माइनस ए के साथ रिप्लेस कर दें, यानी कि एक्स माइनस 1 के साथ रिप्लेस कर देना। क्या आ जाएगा जी, पहला फंक्शन हमारे पास प्रीवियस फंक्शन के अंदर एक्स माइनस 1 रिप्लेस कर देना। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास, एफ वन एक्स लॉग ऑफ एक्स की जगह एक्स माइनस 1 लगा देना है आपने। तो ये आपके पास पहली कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है इसी के ऊपर, वर्टिकली कंप्रेस्ड बाय फैक्टर 2। वर्टिकली कंप्रेस किधर है जी, ये रहा। फंक्शन को ए से डिवाइड कर देना है, यानी कि 2 से डिवाइड कर देना। तो क्या बनेगा आपके पास, सेकंड फंक्शन हो जाएगा ये। ठीक है, तो 1/2 प्रीवियस फंक्शन क्या है, एफ वन एक्स, यानी कि प्रीवियस फंक्शन को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेकंड फंक्शन बन जाएगा। तो क्या बनेगा जी, f2x इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ x। ये हो गया, सेकंड कंडीशन भी अप्लाई होगी। लास्ट वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं, शिफ्टिंग 3 यूनिट अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब क्या है जी, प्लस a। ठीक हो गया, तो यानी कि +3 कर देना आपने। तो क्या आ जाएगा जी आपके पास, फंक्शन 3 प्रीवियस फंक्शन में +3 कर देंगे, f2x में +3। अपवर्ड है ना, तो अपवर्ड में क्या होता है जी, प्लस हो जाता है। तो प्लस जितना यूनिट कितना दिया हुआ, 3 यूनिट दिया हुआ, तो 3 यूनिट यहाँ प्लस कर दिया। तो क्या बन जाएगा आपके पास, f3x प्रीवियस फंक्शन है 1/2 log ऑफ x। सॉरी मेरे गलती हुई है यहाँ पर, प्रीवियस फंक्शन था हमारे पास x माइनस 1, तो यहाँ पर आना था x माइनस 1 ये, और उसके बाद क्या करना है, +3। ठीक हो गया, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म फंक्शन आ गया, रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म फंक्शन। ठीक हो गया, तो वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो आप नोट कर लें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है बिल्कुल। ठीक है, 4 कंडीशन हमें दी है, उसको फॉलो करके हमने एक ट्रांसफॉर्म फंक्शन निकालना है। ठीक हो गया, सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है हमें, उसके अंदर हमने क्या करना है जी, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट लेफ्ट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट, या लेफ्ट का मतलब है x प्लस a, यानी कि जो ओरिजिनल फंक्शन होगा उसमें x प्लस 2 कर देंगे हम। ठीक हो गया, तो हम क्या करेंगे जी, फर्स्ट पहली कंडीशन लगाने के लिए मैं फंक्शन f1 लेट कर देता हूँ। क्या होगा जी, ओरिजिनल फंक्शन के अंदर x प्लस a यानी कि x प्लस 2 ये रिप्लेस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा जी, f ऑफ 1x ओरिजिनल फंक्शन के अंदर जहां x आ रहा है वहां x प्लस 2 आ जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ये 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 प्लस 3। ठीक हो गया, अगले स्टेप में क्या होगा जी, 2 अंदर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, f1x 2x प्लस 4 2x प्लस 4 और -1 डिवाइडेड बाय 2 और 3 5 हो जाएगा। ठीक हो गया, ये 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। तो ये मेरे पास फाइनल फंक्शन क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 x प्लस 5, यानी कि पहली कंडीशन मैंने अप्लाई कर दी। अब सेकंड कंडीशन क्या है, हॉरिजॉन्टल कंप्रेस्ड। हॉरिजॉन्टल कंप्रेस्ड का मतलब क्या है जी, हॉरिजॉन्टल कंप्रेस्ड, ये रहा हॉरिजॉन्टल कंप्रेस्ड। क्या करेंगे, डोमेन को रिप्लेस कर देंगे ax से, यानी कि 3x से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या होगा जी, फंक्शन 2 आ जाएगा मेरे पास, प्रीवियस फंक्शन के अंदर 3x
ये रिप्लेस कर दिया, ठीक हो गया। तो क्या बन जाएगा जी, f2x प्रीवियस फंक्शन ये है, इसके अंदर x की जगह 3x आ जाएगा, 2 इंटू 3x प्लस 3x प्लस 5, ठीक हो गया। ये हो जाएगा जी 3 टू द 6x प्लस 3 और ये आ जाएगा 3x प्लस 5, ठीक हो गया। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन का आंसर आ गया। अब क्या करना है जी, थर्ड कंडीशन है वर्टिकली कंप्रेस्ड। वर्टिकली कंप्रेस्ड क्या है जी, फंक्शन होगा उसको a पे डिवाइड कर देना है, यानी कि 2 पे डिवाइड कर देना है हमने, ठीक हो गया। तो क्या आएगा जी, फंक्शन 3 को लेट कर लेते हैं, तो एफ ऑफ 3 1/2 प्रीवियस फंक्शन को, प्रीवियस फंक्शन एफ ऑफ 2x। अब यहाँ पे प्रीवियस फंक्शन लगा देते हैं, f3x आ जाएगा मेरे पास 1/2 और प्रीवियस फंक्शन ये आ जाएगा 6x प्लस 3x प्लस 5, ये भी हो गया। अब लास्ट कंडीशन क्या है, वर्टिकल शिफ्ट 1 यूनिट डाउनवर्ड। डाउनवर्ड के लिए क्या कंडीशन है जी, -a, यानी कि -1 कर देंगे हम अपने प्रीवियस फंक्शन में, ठीक है। क्या करेंगे इसको, लास्ट f4 आ जाएगा, ठीक है। जो प्रीवियस फंक्शन f3 है उसके अंदर हम कर देंगे, डाउनवर्ड करने जा रहे हैं तो -1, ठीक हो गया। प्रीवियस फंक्शन लगा देंगे यहाँ पर 1/2 6x प्लस 3x प्लस 5 -1, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म फंक्शन, रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म फंक्शन। ठीक हो गया, आंसर आ गया आपके पास, ठीक हो गया। तो अपनी वीडियो का एंड करते हैं। आप अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, जितने भी मैंने यहाँ पे रूल्स आपको बताए हैं अच्छे तरीके से याद करें, ठीक है। क्वेश्चन ये सारे रूल साइड पर लेकर आपने क्वेश्चन नहीं करने, इनको पहले याद करना है, फिर आपने इनको अप्लाई करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो का एंड करते हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसके फर्दर क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।